क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के ऐसे दिग्गज नेता थे जिनका दखल कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में भी रहता था? ये बात क्या ये सोचने को हमें मजबूर नहीं करती कि इतनी अच्छी पोजीशन के बावजूद आखिर क्या कारण था कि उन्होंने अंततः कांग्रेस को छोड़ दिया? आज इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि वे कौन से हालात थे जिनके कारण डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। यह जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यह वीडियो आंखें खोलने वाला होने वाला है। ध्यान से देखिए। नमस्कार, मैं हूं अनंत विश्वेंद्र सिंह। आप जितना जानते हैं उससे आगे और जानना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती, इसलिए धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखें। वर्ष 1916-17 की बात है, जब डॉक्टर हेडगेवार MBBS की पढ़ाई पूरी करके कलकत्ता से नागपुर वापस आए तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से अक्सर उनकी इस बात पर चर्चा होती कि देश को कैसे जल्दी से जल्दी पूर्ण स्वराज प्राप्त हो। दोनों इस बात पर एकमत थे कि पूर्ण स्वराज से कम किसी बात पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। एक ओर पूर्ण स्वराज के लिए रणनीतियां बनाई जा रही थीं, तो दूसरी ओर भारत का मुस्लिम समाज अंग्रेजों पर यह दबाव बना रहा था कि टर्की में ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा फिर से घोषित किया जाए। इसके लिए बाकायदा 1919 में भारतीय मुस्लिम नेताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया, जबकि टर्की की मुस्लिम जनता खलीफत के विरोध में थी, खलीफा के हटने से खुश थी। वास्तव में खलीफा या खलीफत का भारत से या उसकी स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं था। वैसे ये अलग जोरदार इतिहास है, इसलिए इस पर अगले किसी वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। चीज़ें आगे बढ़ रही थीं कि 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक जी का मुंबई में दुखद देहांत हो गया। यही बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लोकमान्य तिलक के जाते ही कांग्रेस में गांधी जी का प्रभाव बढ़ने लगा। कांग्रेस पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए गांधी जी को मुस्लिम लीडरशिप के समर्थन की जरूरत थी। परिणाम हुआ, गांधी जी ने केवल और केवल अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए 1920 के अंतिम महीनों में ही मुस्लिमों के खलीफत आंदोलन को समर्थन दे दिया। यह उनकी बड़ी राजनीतिक भूल थी। इस समर्थन के चलते कांग्रेस भी उस खलीफत के पक्ष में खड़ी हो गई जिसका भारत के आम आदमी से कोई लेना देना नहीं था। कोई राष्ट्रवादी कांग्रेसी नेता भी गांधी जी के इस निर्णय के पक्ष में नहीं था। 1920 में ही कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में आयोजित हुआ। उस समय डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के विदर्भ प्रांत के सचिव थे, यानी ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अधिवेशन की भी बड़ी जिम्मेदारियां डॉक्टर हेडगेवार पर थीं। इसे जानने के लिए आपको मेरा ये वीडियो देखना होगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। इस नागपुर अधिवेशन के मंच से कुछ मुस्लिम नेताओं द्वारा कुरान की आयतों को सार्वजनिक रूप से पढ़ा गया, जिसका डॉक्टर हेडगेवार सहित हर राष्ट्रवादी नेता ने विरोध किया और गांधी जी से भी इसकी शिकायत की, लेकिन गांधी जी ने इसे बहुत हल्के में लिया। वहीं कांग्रेस के ऐसे कार्यक्रमों में मुस्लिम नेताओं द्वारा वंदे मातरम गाने का विरोध 1908 से ही शुरू हो गया था। इसी नागपुर अधिवेशन में डॉक्टर हेडगेवार ने सभी हिंदूवादी राष्ट्रवादी नेताओं के समर्थन से अरविंद घोष, जिन्हें आज हम महर्षि अरविंद के नाम से जानते हैं, उनका नाम कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया। किंतु तब तक अरविंद राजनीति से संन्यास लेकर पांडिचेरी, जो अब पुडुचेरी है, जा चुके थे, इसलिए यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका। तब विजय राघवाचारी को अध्यक्ष बनाया गया, जो डॉक्टर हेडगेवार के विरोध के कारण बहुत मुश्किल से अध्यक्ष चुने जा सके। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको कांग्रेस में डॉक्टर हेडगेवार की इस हैसियत का अंदाजा हो जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खलीफत आंदोलन बुरी तरह से विफल हुआ तो अगस्त 1921 में इस विफलता से गुस्साए मुस्लिमों ने हिंदुओं पर हमले शुरू कर दिए।
इस दौरान हिंदुओं का सबसे बड़ा नरसंहार मालाबार में हुआ, जिसे आज हम मोपला नरसंहार के नाम से जानते हैं। इसमें दसियों हजार हिंदुओं का इसलिए कत्ल हुआ क्योंकि वे हिंदू थे। उनकी स्त्रियों से बलात्कार हुए। कांग्रेस ने इस अत्याचार की पूरी तरह उपेक्षा की। अब आ गया वर्ष 1923। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है। इस वर्ष कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में जब कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अली जौहर ने वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी बताते हुए खुला विरोध शुरू कर दिया और मंच से उतरकर चले गए, तो कांग्रेस ने मुस्लिम परस्ती में फिर घुटने टेके और मुस्लिमों को सच्चा वादा किया कि आगे सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के कुल 5 छंदों में से केवल पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। बाद में केवल पहला छंद गाकर ही फॉर्मेलिटी की जाने लगी। आपको बताता चलूं कि इसी के साथ रक्षाबंधन के त्यौहार का भी विरोध मुस्लिम नेताओं द्वारा शुरू हो गया था। इसी काकीनाडा अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अली जौहर ने एक और हिंदू विरोधी खतरनाक और खुला प्रस्ताव यह रखा कि देश के सभी 7 करोड़ हरिजनों को मुसलमान बना लिया जाए, जिससे मुसलमान भी जनसंख्या में हिंदुओं के बराबर हो जाएं। यह प्रस्ताव कहां रखा गया? कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में। प्रस्ताव किसका था? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। आप जरा सोचिए इस बात को। ये कुछ बड़ी घटनाओं की चर्चा मैंने आपसे की है। वास्तव में तो तिलक जी के देहांत के बाद 1919 से 1923 के बीच देश में और भी बहुत कुछ ऐसा हुआ जो हिंदू विरोधी था। कांग्रेस लगातार मुस्लिमों के सामने घुटने टेकती चली जा रही थी। यह सब कुछ डॉक्टर हेडगेवार बहुत बारीकी से देख और समझ रहे थे। हिंदू मान्यताओं, हिंदू परंपराओं का अपमान होता देख मन ही मन दुखी भी हो रहे थे। उन्हें ध्यान में आया कि कांग्रेस अपना शत्रुबोध और मित्रबोध दोनों खो चुकी है। वह केवल अंग्रेजों को शत्रु मानती है और मुसलमानों की हर जायज नाजायज मांग के आगे घुटने टेकती जाती है, जिस कारण मुस्लिम नेताओं की मांगें सुरसा के मुंह की तरह लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। डॉक्टर हेडगेवार को यह भी समझ में आने लगा था कि मुसलमान नेता स्वतंत्रता आंदोलन के बहाने अपने दारुल इस्लाम यानी भारत को इस्लामी देश बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस हिंदुओं की भावनाओं की पूरी तरह अनदेखी कर रही है। डॉक्टर हेडगेवार को लगा कि ऐसी परिस्थितियों में जब भारत स्वतंत्र होगा, जब अंग्रेज भारत को छोड़ के जाएंगे, तो देश में हिंदुओं की स्थिति क्या होगी, देश किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने भारत के इतिहास पर नज़र डाली तो हिंदुओं की एक बहुत बड़ी कमी नज़र आई कि हिंदू समाज संगठित नहीं है। जितनी भी समस्याएं हैं उनके पीछे हिंदू समाज का संगठित नहीं होना ही सामने आया। बहुत लंबे संघर्ष के कारण उनके राष्ट्रवाद में भी कमी आ रही है। हिंदू इस भावना का शिकार हो गए हैं कि कौन रप होए हमें का हानि, जबकि लगातार हानि उठा रहे हैं। हिंदुओं में बिखराव के लिए अंग्रेज भी अपनी तरह से अपने प्रकार से कोशिशें लगातार कर रहे थे। इस बात की चर्चा डॉक्टर हेडगेवार ने अपने कुछ हिंदू महासभा के मित्रों से की और काफ़ी चिंतन मनन के बाद सभी इस मत पर पहुंचे कि हिंदुओं को जाति, भाषा, मत, पंथ से ऊपर उठकर एकजुट करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तभी हिंदू बचेगा, तभी हिंदू संस्कृति बचेगी और तभी धरती पर मानवता बचेगी। एक बार यह बात निश्चित हुई तो जन्मजात देशभक्त डॉक्टर हेडगेवार निकल पड़े हिंदुओं का संगठन खड़ा करने। प्रतिज्ञा की कि जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, जीवन का हर पल हर क्षण हिंदुओं को संगठित करते हुए बिताऊंगा। भारत की सभी समस्याओं का समाधान वे हिंदुओं के संगठन में देखने लगे। इसी प्रतिज्ञा के परिणाम स्वरूप रविवार 27 सितंबर 1925 को दशहरे के दिन नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार ने अपने 15-20 मित्रों के साथ मिलकर संघ की स्थापना की। जी हाँ, केवल संघ की स्थापना की। इस संघ का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करीब 7 महीने बाद रखा गया। बहुत विचार विमर्श करने के बाद रखा गया
और करने के लिए केवल एक काम निश्चित किया, हिंदुओं का संगठन। किसी का विरोध नहीं, केवल और केवल हिंदुओं का संगठन। बस फिर क्या था, हिंदुओं का संगठन करते करते आज वह संघ, जिसे हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन बन गया। और कांग्रेस के वर्तमान हालात मैं समझता हूं आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। यह थी डॉक्टर हेडगेवार के कांग्रेस छोड़कर संघ स्थापित करने की कहानी। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, न गांधी जी खलीफत आंदोलन को समर्थन देते, न कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के जंजाल में फंसकर हिंदुओं की उपेक्षा करती। तो डॉक्टर हेडगेवार के मन में हिंदुओं का संगठन करने का विचार कैसे आता? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही किसी नए विषय के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।